वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण बर्तवाल। देखो जी, इंडिया और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज चल रही है। बहुत चीज़ें पहली बार हो गई हैं, पता नहीं कितने साल बाद जो है इंडिया से जो न्यूजीलैंड है वो इंडिया के अंदर ओडीआई जीती। अब मुद्दा ये है कि इंडिया से इंदौर के अंदर जहां पर अगला मैच है, न्यूजीलैंड आज तक कोई वनडे नहीं जीती। इंडिया वहां पर 7 मैच खेल चुकी है डिफरेंट ओपोनेंट्स के साथ, आज तक एक भी मैच नहीं हारी। और इंडिया की धरती पे न्यूजीलैंड ने इंडिया से कभी भी ओडीआई सीरीज नहीं जीती है, मतलब हमने नहीं हारी है। ऐसा ही स्टार्ट था 2024 के एंड पर भी, जहां पर टेस्ट मैच इंडिया की धरती पर इंडिया से न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज ही नहीं जीती थी, उन्होंने तो क्लीन स्वीप कर दिया। इमराज जी की प्रिडिक्शन थी 2-1 से इंडिया इनफैक्ट के न्यूजीलैंड दोनों बोल दिया था जो जीतेगी तो मतलब अब तो जो है वो इज्जत साख पर है कि न्यूजीलैंड की बी-सी-डी टीम से इंडिया की ए टीम जो है वो कहीं हार ना जाए। टेस्ट सीरीज के टाइम पे भी यही हुआ था। किसको लगा था कि न्यूजीलैंड हरा देगी इंडिया को, पर वो भी केन विलियमसन के बिना हाँ और जी। तीसरा मैच सेंटनर के बिना। हम्म तो चलिए दोस्तों, मैच जो है वो 18 तारीख को होने वाला है, डे नाइट मैच ही है। तो पिच के बारे में जैसन जी। सर, हाई स्कोरिंग पिच रही है, ओके। लेकिन स्पिनर्स के लिए हमेशा से यहाँ पे मदद रही है। और इससे एक चीज़ है कि हमारे स्पिनर्स ने अराउंड 38-39 ओवर डाल लिए हैं 2 मैचेस में, और 3 विकेटें ली हैं सिर्फ। और स्कोर भी रज के खाए और हैं। तो सर पूछिए मत कितना खाया है। ना ही कुलदीप फॉर्म में लग रहे हैं, हाँ, जडेजा जी तो रहे ही वो नहीं तो है। है ही नहीं फॉर्म में। तो थोड़ी दिक्कत की बात है और न्यूजीलैंड के पास सर देखिए ना, स्पिनर नए हैं सारे। सेंटनर तो खेल नहीं खेल रहे हैं, नहीं रहे। लेकिन जेडन लेनॉक्स जो है वो तो सब कार्बन जी, कॉपी जी, हैं जी। सेंटनर की। और ग्लेन फिलिप्स फिलिप पार्ट टाइम है वैसे भी। इनसे तो बढ़िया है जी, अपने जी। वालों से, और माइकल ब्रेसवेल भी तो हैं। सर उनका स्पिन अटैक इस समय हमसे बेहतर दिख रहा है, तो वो थोड़ा ना है दिक्कत में मैच है कि क्या हो, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट। देखिए, अगर क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो न्यूजीलैंड की बैटिंग फायर पावर में तो कोई कमी है नहीं सर। और एक डैरिल मिचेल ही नहीं आउट जी, होते सर हमसे डैरिल तो। मिचेल आई थिंक पिछले 2-3 सालों में जितनी बार इंडिया आए हैं, सेंचुरी के बिना बात ही नहीं किया उन्होंने। पिछली 4 इनिंग्स में 3 जो है इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी है और एक जी, 83 का स्कोर है। जी। तो डैरिल मिचेल हो गया सर, एक विलियंग। मैंने उन्हें किसी टीम के सामने चलते नहीं देखा हाँ, जितना वो तो इंडिया को कुटते वो हैं। तो सिर्फ इंडिया को होल्ड करने के लिए ही पैदा हुआ। टेस्ट सीरीज में भी जी, उन्होंने जी। इतना मारा था। तो चलिए बात करते हैं, अगर टॉस जीतते हैं तो फिर से पहले चेज ही करते हैं सर। सर मैं यहाँ पे एक स्टैट्स बताना चाहूँगा। जैसे आपने कहा चेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर सेकंड इनिंग से ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए यहाँ पे। इंडिया का हाईएस्ट स्कोर भी यहीं पे आया यहीं था। पे आया था जी। 2011 में आया था। जो वो भी फर्स्ट इनिंग्स में ही आया था। और सर मैं स्टैट्स भी पढ़ रहा था, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर आई थिंक 5 मैच जीती है 7 में से। यहाँ पर जैसे जी दिक्कत जो इंडियन टीम के साथ है ना, फर्स्ट बैटिंग करते वक्त अगर पिच फंसने वाली होती है ना, तो इनको ये नहीं पता चलता कि रोक के खेलें कि मार के खेलें। मतलब ये ना थोड़े से, जैसे हमने 19 नवंबर 2023 को भी जी। देखा था, अब ये पिछले मैच में भी देखा था। यहाँ तो रिक्रिएट ये ही हो गया सब वहाँ। यहाँ तो ये ओवर अटैकिंग हो जाते हैं जो कि पिछले मैच में हुआ, या ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं जो 19 नवंबर वाले मैच में हुआ था। मतलब तालमेल जो है वो बिठा नहीं पाते हैं। चेज करते टाइम इनको पता रहता है चेस के टाइम ना हमारे पास कोहली है, कि इसलिए कोई वो हाँ, तो देखता नहीं चीजें। यही तो पॉइंट है ना भी, कोहली चेज के टाइम पर कोहली है, और कोहली जब बैटिंग फर्स्ट करते हैं जिस तरीके से वो आजकल खेल रहे हैं, मतलब वो तो कहते हैं कि मैं अग्रेसिव खेलूंगा और भी अग्रेसिव Statement भी दी खेलूंगा। थी उन्होंने हाँ, शायद। कि मैं तो अगर मैं पहले बैटिंग कर रहा होता तो शायद मैं और अग्रेसिव खेलता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो है वो हमारे टॉप 5 में नहीं है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो हमारे टॉप 5 है वो आईसीसी की रैंकिंग्स में पहले 11 में से टॉप 5 है। जी, जी। 47 की एवरेज जो है वो लोएस्ट है आउट ऑफ द टॉप 5। बाकी एक की 49 और 3 की 50 या 50 से ऊपर है। तो ऊपर के 5 में दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वो तो कोई नहीं। मैच सारी- एक आधे मैच में फ्लॉप हो गए तो भी सारी दिक्कत 5 के बाद चालू होती है। जी, जी सर। 5 के बाद चालू होती है दिक्कत। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है अपनी प्लेइंग 11। क्या चेंजेस देखते हैं पिछले मैच से? अरे एक ही चेंज देखता हूँ मैं, अर्शदीप को देख रहा हूँ सिराज या प्रसिद्ध की जगह। बस प्रसिद्ध की जगह लाना चाहिए। मुझे भी लगता है प्रसिद्ध और की जगह एनकेआर की लाना जगह बनती है आपके ख्याल से? और और रेयान ऑप्शन नहीं है ना। नहीं, वो रेयान मेरे से नाम नहीं लिया था रेयान उनका। पराग। नहीं, रेयान 10 जॉस अच्छा, दस जी, जी, जी। जो हमारे बैटिंग कोच हैं। हम्म मतलब मैंने बहुत कम देखा है हमारी मैनेजमेंट को किसी प्लेयर को ओपनली जो है क्रिटिसाइज करते हुए। उन्होंने बयान दिया कि आप लोग कहते हैं कि उसको खिलाते हैं, जब हम उसको खिलाते हैं तो ना मौका जो है वो
गवा देते हैं। एनकेआर एनकेआर सही बात है। एक तो एनकेआर ऑस्ट्रेलिया में 100 के अलावा तो कुछ है नहीं उनके बस पास। वो जो गाड़ा था वो गड़ा ही रह गया, बैट उसके बाद वहां से निकला उखड़ा ही नहीं है, तो ओवर भी 2 डाले हैं सिर्फ। तो यहाँ पर जो आप कह रहे थे ना कि देखो प्रसिद्ध कृष्णा, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए हैं टीम इंडिया शामी की रिप्लेसमेंट, लेकिन शामी और प्रसिद्ध कृष्णा का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है हाल फिलहाल। आगे जाके फ्यूचर में अपने आप को और बेटर कर लें तो एक अलग बात है। उन्हें भी तो सर काफी टाइम से मौके मिल ही रहे हैं। काफी मौके मिल रहे हैं, ऑप्शंस नहीं है ना हमारे पास। जो फास्ट बॉलिंग का आर्सेनल है हमारा वो खराब ही है, बुमराह को छोड़ दें तो जैसे आपने बोला बिल्कुल मैं चाहूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह जो है उनको खिलाए। अर्शदीप सिंह को कभी फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं रखते हैं सर, हमेशा उन्हें। एक्चुअली पता नहीं दिक्कत क्या है, जो पिछले T20 में हुआ था, क्या 7 वाइडें 9 वाइडें वाला जो ऐसा कुछ सेटअप है, था। तो और मतलब अब तो अर्शदीप सिंह काफी पक चुके हैं क्रिकेट, सर, ऊपर इंटरनेशनल से क्रिकेट में। देखिए फॉर्म भी अच्छी लगी विजय हजारे के, 2 मैच खेल के आए, पंजा खोल के आए हैं वहां पे, और अगर आप यहाँ मौका नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। नहीं देखो सिराज से ज्यादा स्विंग आई थिंक हाल फिलहाल हर्षित राणा करा रहे हैं, तो अगर हर्षित राणा और अर्शदीप जो है वो ओपन करते हैं तो दोनों तरफ से स्विंग होगी। जी, बिल्कुल। हर्षित राणा जो सॉरी आपके सिराज। सिराज जो है वो फर्स्ट चेंज पे आ सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है टीम में 2 चेंजेस देखना चाहूंगा, एक तो आपके वाला, दूसरा चेंज जो मैं देखना चाहूंगा उसको मैं रिलेट करता हूँ, आपने स्टार्टिंग में बोला ना हमारी स्पिन कमजोर है, तो वॉशिंगटन तो चले गए, जी। वॉशिंगटन की जगह आपने पेस ऑलराउंडर ले लिया ना, वो बैटिंग कर पाया बेचारा, बॉलिंग में आपका उसके ऊपर भरोसा नहीं है, आपने उसे 2 ओवर दिए, तो फिर जो आप जीजी मैनेजमेंट है जो कोटे में से बदौनी साहब को लेकर आए हैं, फिर खिला लो उनको। बुडोनी को मिल सकता, और स्पिन फ्रेंडली विकेट है अगर, और वो स्पिन फ्रेंडली विकेट है, एक तो वो अच्छी ऑफ स्पिन डालते हैं, ओवर दे जाएंगे। रिप्लेसमेंट है वॉशिंगटन सुंदर की, ओवर दे जाएंगे। दूसरा बच्चा जो है छोटा मारता बहुत है, बढ़िया। आड़े शॉट, जो स्वीप रिवर्स स्वीप जो है वो अच्छे मारते हैं, भरोसा कर सकते हैं बैटिंग पे बिल्कुल उनका। कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 चेंज, और ऑप्शन क्या है हमारे पास? सर और तो बैटिंग में बैठे हैं, फिर एक ईशान किशन बैठे हैं, नहीं ईशान किशन नहीं, ध्रुव जुरैल तो कीपर तो हट वो हर्षदीप बैठे हैं, और ये बैठे हैं, आई थिंक 3 ही बार 3 ही बैठे हैं, 11 3 14 और रिप्ले 15 की 15 नहीं नहीं थी। थी, एक और प्लेयर है जो मिस कर रहे हैं हम शायद। चलिए एक प्लेयर और जो है बैट्समैन जायसवाल बैठे हैं। जायसवाल, नहीं वो तो लेग स्पिनर करा लेंगे एज ए लेग स्पिनर एज लेग स्पिनर। तो फिर देखो फिर तो सिंपल सी बात है, या तो एनकेआर को एक मौका और मिलेगा, या फिर एनकेआर की जगह आप बदौनी को लेकर आओगे अगर आपने उन्हें टीम में सिलेक्ट किया। देखो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो वही है, ऑफ स्पिन वाली। और मुझे लगता है एनकेआर से बेटर बैटिंग कर लेंगे अगर उन्हें चांस मिलेगा। वो बेटर बैट्समैन हैं एनकेआर से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 205 का हाईएस्ट स्कोर है उनका टेस्ट मैच लिस्ट ए के अंदर। तो एक ये तो होगी टीम कॉम्पोजिशन, उनकी टीम कॉम्पोजिशन उन्हें तो लोड ही नहीं है सर, आई थिंक उनको कोई जरूरत ही नहीं है। स्पिन बॉलिंग उनकी अच्छी हो रही है, बैटिंग सारी फॉर्म में है, तो पेसर तो वैसे ही वो क्रिस्टियन क्लार्क जो है वो भी हैं, फोक्स भी हैं और जेमिसन भी विकेट ले जाते तो हैं। 3 तो यही हो गए, उनकी टीम तो सेटल्ड ही है। हम जब हमने प्रीव्यू बनाया था तब हम क्या बात कर रहे थे कि इनके 11 प्लेयर ही पूरे नहीं हो रहे, और आज देखिए तो उन्होंने तो देखो नए खिला लिया, अशोक आदित्य भी खिला लिया उन्होंने जेडन लिनॉक्स भी खिला लिया जो 11 थे, और मतलब कीपिंग तो हे कर रहे हैं, हाँ जी कीपिंग हे कर रहे हैं। चलिए तो ये तो हो गया जी हमारा टीम कॉम्बिनेशन। और अगर टॉस जीतते हैं तो जैसे गिल साहब पिछले मैच में वो करके जा रहे थे, दुआ मांगते जा रहे थे भगवान से कि टॉस जीत जाए, तो टॉस जीत के यहाँ पर फिर इनको पहले गेंदबाजी करनी चाहिए और फिर चेज, या फिर टारगेट ही इतना दे दो कि जो 5 से ही बाहर हो जाए, दैट इज 400 रन का टारगेट। एक प्लेयर मैं बात करूंगा रोहित शर्मा की सर, थोड़े सीरीज में रन आए नहीं है उनके, पिछली सीरीज में भी नहीं आए थे। और न्यूजीलैंड के साथ जब यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था यही स्टेडियम में, तो उनकी 100 थी उनकी और गिल की, तो मुझे लग रहा है कल आएंगे। बात कर रहे थे मैं और आरव पिछले मैच के पोस्ट मैच के अंदर, पहले जो रोहित शर्मा थे वो कहते थे जी हम मार के ही खेलेंगे, ठीक है। अब जो है वो स्टार्टिंग में तो खेलते हैं प्रॉपर ओपनर की तरह, और उसके बाद जब वो धागा खोलने की कोशिश करते हैं तो धागा खुल जाता है। ये चेंज हो गए हैं कोहली और रोहित के। बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद ही मेरे ख्याल से जब उनकी रिटायरमेंट हुई है उसके बाद से ऐसा हुआ है, मुझे लगता है प्रेशर होगा उन पे। प्रेशर मुझे नहीं लगता सर है, देखिए रन आ जाएंगे वो, इतना भी ऐसा भी नहीं कह रहे ना हम कि वो देखिए नई बॉल के साथ खेल नहीं पाए, आउट ऑफ टच तो है ही नहीं वो, तो वो टाइम निकाल देते हैं, फिर जब आता है कि समय अब बॉल हरकत नहीं कर रही तो खुद विकेट थ्रो कर रहे हैं वो, उनको इस चीज पे काम करना है, वो कर लेंगे, इतने बड़े प्लेयर हैं।
वो तो नहीं है कि फिटनेस ज्यादा कहीं वजन वगैरह लूज हो गया है तो पावर भी चली गई है, कहीं पतले तो हो हो गए सकता है, हो हैं, सकता है। पतले तो हो गए, फील्डिंग जबरदस्त कर रहे हैं, वही है ना, कोहली के साथ स्विच हो गया रोल में। कोहली के साथ स्विच हो गया। चलिए इंडियन टीम पे फोकस करते हैं। मैं तो देखना चाहूंगा, अगर आपने बोला कि पिच स्पिन लेती है, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया जो प्लेयर है अपनी बैटिंग लाइनअप में वो है श्रेयस अय्यर, जो स्पिन को कुत्ते की तरह पढ़ते हैं। उन्होंने और भी टिपिकल अय्यर वाली पारी नहीं अभी तक दिखाई इस सीरीज में। हाँ, वो जो 49 पे आउट हो गए थे पहले मैच में, पिछले दूसरे में मैच तो जल्दी निपट गए थे। तो श्रेयस अय्यर जो है वो एनफोर्सर बन सकते हैं यहाँ पर स्पिन के खिलाफ। मतलब वो स्पिन पे जो उनकी रीच है, खड़े खड़े भी और बाहर निकल के भी जो छक्के टांगते हैं, तो वो जो है एक एनफोर्सर के तौर पर आ सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हमारी पहले बैटिंग आती है। बात करते हैं बॉलिंग की, तो किस पे दाव लगाना चाहेंगे इंडिया की कुलदीप तरफ से? यादव सर। कुलदीप को बैक करना चाहूंगा। 2 मैचेस में 19 ओवर डाल चुके हैं और एक में 82 रन थे, पिछले वाले में और पहले में भी 54 थे आई थिंक। तो 130 रन लौटा चुके हैं। जी, वही 7 की इकोनॉमी से आई थिंक रन खा रहे हैं और 2 विकेटें सिर्फ। पिछले मैच में पीछे से केएल राहुल चीख चीख कर थक गए थे कि भाई आगे बॉल डाल ले। अगर आगे डाल रहे तो बिल्कुल ही बैट के नीचे ओवर पिच, नहीं तो फिर शॉट है। मैंने तो देखा दोनों जने विलियम और डैरल मिचेल 7वें या 8वें स्टंप पर जाकर उन्हें मार रहे थे स्वीपर कवर पे या कवर पे। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग की जो बॉलिंग है हमारी, पहले 10 ओवर तो पिछले मैच में भी अच्छे गए थे। तो मेन जो है वो स्पिन, ये जो स्पिन वाला चक्कर है, तो फिर मेरे को तो दिखता है कि इनको एक स्पिनर ही खेलना चाहिए, एनसीआर की जगह नहीं बनती। स्पिनर ही बनता है सर, स्पिनर ही बनता है क्योंकि बॉलिंग ही तो वीक है। वैसे तो मतलब 280 का टारगेट जो है आपने चेस करा ही दिया। और व्हाट अबाउट दिस सर? खत्म है समय। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था, मतलब कोई भी फॉर्मेट उठा लो, जब तक ये नहीं पकड़ोगे तब तक मैच हमेशा छूटेगा छूटेगा। और छोड़ा भी किसने सर? दोनों कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने ही छोड़े हैं अपनी बॉलिंग पे भी। एक बात तो ये भी है ना कि प्रसिद्ध कृष्णा को आप लॉन्ग ऑन पे करवा क्या रहे थे, फाइन लेग पे जाना चाहिए, तो भाग भगा के चेंज कर लो जब एंड चेंज होता है। तो फास्ट बॉलर है, इतनी तो फिटनेस होएगी उनकी। यहाँ पर एक और चीज का भी पॉइंट आता ना, कैप्टनशिप। थोड़ा सा अभी ढीले बीच बीच में, थोड़ा सा अभी यंग कैप्टन है, टाइम लगेगा। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से हमें तो सबसे पहले सिर्फ किसको खाना है? डैरेल मिचेल को। डैरेल मिचेल ही है उनके। मुझे नहीं लगता वो आउट हो पाएंगे सर। पिछले 2 मैच में एक वो क्रिएटिव देख रहा था, जो वर्ल्ड कप में हम दोनों मैच जीते थे ना न्यूजीलैंड से, दोनों मैचों में डैरेल मिचेल ने मारा था हमें, दोनों मैचों में सेंचुरी थी वर्ल्ड कप में। और उन दोनों मैचों में डैरेल मिचेल की विकेट कौन लेकर गया था? यस, मोहम्मद शामी। वो है नहीं, उनकी जगह है प्रसिद्ध कृष्णा। ओपनिंग जो है उनकी डेवन कॉनवे और निकल्स जो है वो कर रहे हैं। तो कॉनवे भी एक बढ़िया खेल रहे हैं सर, कॉनवे स्टार्ट दे दोनों ही अच्छे खेल रहे हैं, नई बॉल के साथ संभाल के खेलते हैं, संभाल के खेल रहे हैं। फिर विलियम आ जाते हैं और नंबर 4 पे आते हैं तूफान हमारे लिए, दैट इज डैरेल मिचेल। डैरेल मिचेल आउट ही नहीं हो रहे हैं सर, पता नहीं इंडिया के सामने और हर मैच में 50 मैच ही खेले हैं उन्होंने, और पता नहीं 50 मैचों में आई थिंक अराउंड 20 मैचेस ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी सेंचुरी है या उनकी 50 है। मैं 50 में से बोल रहा हूँ, 50 में से 20 मैच सिर्फ 50 या सेंचुरी है। स्पिन तो बहुत बढ़िया खेलते हैं सर वो। स्पिन तो जो वो लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑन पे और लॉन्ग ऑफ पे, और कला लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ नहीं, जब वो मारते हैं स्लॉग स्वीप वो अलग, और आजकल तो उल्टा और स्कूप भी चालू हो रहा है। तो मतलब बेसिकली ये न्यूजीलैंड की ओडीआई बैटिंग जो है ना, उसको यही चला रहे हैं। केन विलियमसन की कमी, सचिन रविंद्रा की कमी इन्होंने महसूस नहीं होने दी। मिडिल ऑर्डर का तो सारा काम इन्होंने ही करा। मिडिल ऑर्डर अभी तो नीचे फिलिप्स पड़े हैं और ब्रेसवेल पड़े हैं, और ब्रेसवेल की तो अभी तक बैटिंग ही नहीं, हे की भी बैटिंग नहीं आई, जेमिसन की भी बैटिंग नहीं आई, सब मारते हैं। चलिए अब ये बताइए प्रेडिक्शन। इंडिया ही जीतेगी, इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात करनी थी पहले मैंने, कि कुलदीप की फॉर्म आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर 20 दिन ही रह गए। कुलदीप की फॉर्म आनी जरूरी है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और लेना चाहता हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा क्या गलत कर दिया था कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, जहां पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, उनको ड्रॉप कर दिया? वही मुझे लगता है ऑलराउंडर्स खिलाने के चक्कर में। मेरा यहाँ में मानना है कि उनको रेस्ट दी है, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और वो हमारे बेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड कप के लिए। थोड़े इंजरी प्रोन भी हैं, और T20 अभी 5 तो खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इसलिए ओडीआई में आई थिंक उनको रेस्ट दिया।
सेम आई थिंक अक्षर के साथ भी किया है। नहीं, अक्षर के साथ तो इन्होंने ना ये किया है कि अक्षर को इन्होंने बता रखा है भाई बुजुर्गों को मौके दे देने दो, और फिर जो है जब सारा सेट हो जाएगा मामला फिर आपको जो है वर्ल्ड कप में ले आएंगे। जडेजा का स्टार्ट था, मैंने डाला भी था थ्रेड पे, तो लोग गालियां भी देने लग गए थे, लेकिन लोग समझते नहीं है पॉइंट को कि जडेजा की 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ इंडियन सॉइल पे आखिरी 50 आई है। 13 साल हो गए, 13 साल, 13 बोल दीजिए ओडीआई में, फिर गलत ओडीआई के अंदर 13 सालों में इंडियन सॉइल पे 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम हारे थे, बिल्कुल स्कोर मारे थे उन्होंने। मैं इंडियन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, 13 सालों में मौके तो मिले होंगे। ओवररेटेड बैट्समैन है सर वो। ओवररेटेड। टेस्ट मैच क्रिकेट में टेस्ट बहुत मैच अच्छा, में सही बहुत है। अच्छा है, लेकिन ओडीआई में आप देखो ना, पिछले मैच में भरपूर मौका था, जी जी सर, सेंचुरी तक का था। ओवर इतने ओवर पड़े थे, और सॉफ्ट डिसमिसल, पहले मैच में भी सॉफ्ट डिसमिसल, बुच्ची डल गई, दूसरे मैच में तो बॉलर ही पार नहीं हुआ। तो जड्डू को जो है वो काम करना, विकेट हो गई, आई नहीं अभी तक दोनों मैचेस में विकेट नहीं आई है, 18 ओवर डाली, और बापू इससे ज्यादा बढ़िया है। जी जी सर बिल्कुल। वो तो चाहे पावर प्ले में डलवा लीजिए, चाहे पावर प्ले में डलवा लो, बैटिंग भी इनसे बहुत बेटर है। तो ये जो टीम कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर जो टीम कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से थोड़ी सी हमें जो है दिक्कत आ रही एक है। टीम सिलेक्शन भी सर, टीम सिलेक्शन तो देखो, आपके पास कृणाल पांड्या बैठे हुए थे, आपके पास राहुल तेवतिया थे, आपके पास रियान पराग थे। रियान पराग कितने बढ़िया ऑप्शन है। रियान पराग अब वो सीओई में काम कर रहे हैं, क्लियर हो चुका, उनके शोल्डर में इंजरी थी, और ये जो चर्चा चल रही है कि अगर वो वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने धक्का किया वाशिंगटन सुंदर के साथ सेकंड मैच में, उनके साइड स्ट्रेन ज्यादा है, और जो मेडिकल टीम है सीओई की, उन्होंने बोल दिया प्लान बी तैयार रखो आप अपना। वो कहते हैं अगले हफ्ते के बाद हम आपको बता पाएंगे कि ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे कि नहीं। इनिशियल मैचेस तो पक्का ही जो है वो मतलब आउट है, और हो सकता है रिप्लेसमेंट बताएं और हो सकता है रिप्लेसमेंट ना बताएं। अगर रिप्लेसमेंट बताते हैं तो रियान पराग के चांसेस ज्यादा लगते हैं। कृणाल पांड्या। और मैं चीज बताता हूँ ना, मैंने एक कमेंट पढ़ा था सोशल मीडिया पे, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही हुई थी कि इंडिया ना क्या करती है कि मान लीजिए कोई एक आपका स्टार प्लेयर ना, जो फेस है क्रिकेट का, उसको बाहर बिठा देती है सीरीज, वर्ल्ड कप या कोई बड़े टूर्नामेंट में, और वो उससे पहले जो सीरीज होती हैं उसमें से इनका कोई प्लेयर हो जाता है इंजर्ड, और वो आ जाता है वापस टीम में। ये चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो अब आप का इशारा किसकी तरफ है? वही सर जिधर आप समझ रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि गिल की वापसी हो जाएगी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्योंकि 2 50 भी मार दी हैं, और इंडिया उनके बिना देखिए। नहीं तो किसकी जगह आएंगे? सर सैमसन की जगह खाएंगे ओपन पे आगे। नहीं तो सैमसन तो भी है ना टीम में, अभी 5 मैचेस हैं। ये तो नाजायज होगा, ये तो नाजायज करती आई है ना, ये पिछले 3 सालों से हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट ये फिर सैमसंग के फिर वही आपका वो कौन सा जस्टिस गैंग जो है, जस्टिस गैंग फिर स्टार्ट हो जाएगा फिर जस्टिस गैंग। चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग की। तो हमें किससे डर के रहना पड़ेगा? सर ब्रेसवेल मेरे हिसाब से तो सबसे डरना पड़ेगा, सब कोई देखे। बेन जेमिसन है, जेमिसन को तो स्टार्ट बढ़िया खेल जाते हैं, पिछले मैच में तो जेमिसन को तो स्टार्टिंग में वो संभाल लेते हैं गिल और रोहित, उसके बाद बीच में दिक्कत। ऑर्डर में भी उतना ही वो है ना, मिडिल ऑर्डर में विकेट ले जाते हैं स्टार्टिंग में। डंडी तो बहुत दूर गई थी कोहली साहब की। तो मतलब मेरे को ना गट फीलिंग आ रही है कि या तो ये मैच जो है इंडिया बड़े तगड़े तरीके से जीतेगा, मुझे भी वन साइडेड होगा, मुझे भी ये लग रहा, बुरी तरह हारेंगे। मुझे नहीं लगता हारेंगे सर, मुझे लग रहा है जीत जाएंगे। मतलब मेरे को लगता है या तो मतलब धागा खुलेगा। सर हार भी सकते हैं, अभी वो देखिए यंग टीम के साथ उन्होंने पिछला मैच जीता, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। इनका कॉन्फिडेंस, वैसे अश्विन ने बोल ही दिया था कि अगर ये एक भी मैच जीत जाते हैं इस सीरीज में तो ये समझ लीजिए भी सीरीज जो है वो जीत गए। तो बेसिकली अपनी जो बॉलिंग है ना, बैटिंग तो देखो 280 रन अच्छे होते हैं, 10 ओवर 34 रन थे स्टार्टिंग में दूसरे मैच के बाद, तो उसके बाद आपके पास 40 ओवर में अच्छा मौका था। अगर आप 88 पे 88 पे
डैरिल मिचेल का कैच पकड़ लेते तो 133 मार के गए, 50 रन ऊपर मार के गए। और नीचे कोई एक्सपीरियंस था भी नहीं बैटर इनका। हाँ, ब्रेसवेल थे, हे थे, और फिलिप्स भी प्रेशर में तो नहीं चलते हैं, इतने नहीं वो तो है, बस भाग भाग के ही खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से एज अ फील्डर। एज अ फील्डर। लेकिन उनकी फील्डिंग देख के जैसे जॉन्टी रोड्स खेला करते थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। अपने इधर कमेंट भी आया था, कोई जडेजा को इनसे ऊपर मान रहा था फील्डिंग में, फिलिप्स से ऊपर जडेजा को रेट कर रहे थे लोग। नहीं, जडेजा अपनी प्राइम में तो अच्छे थे, लेकिन फिलिप्स सर उनका देखिए थ्रो अच्छा था उनका जडेजा का, लेकिन एज अ फील्डर एजिलिटी अच्छी थी, कैचिंग अच्छी थी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो आप बाउंड्री पे भागकर जो डाइव मारकर आप काम कर सकते हो, मतलब ग्लेन फिलिप्स अलग ही चीज है। ग्लेन फिलिप्स तो उड़ते ही हैं सर, पॉइंट पे भी सर इनके पॉइंट पे तो मतलब वो जो कैच छूट गया था गिल का, वो मतलब कोई और होता तो पहुंचता ही नहीं वहां तक, तो तभी रिएक्शन आया था सबका कि बस कर यार टिकता ही नहीं है। और इधर वो पूरे मैच में ना हर जगह अलग अलग जगह फील्ड हाँ, करते हैं और हाँ, बॉल उन्हीं के पास जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एंटी, वो मतलब वो ये ना खींचते हैं अपनी तरफ बॉल को कि भाई मेरे पास बॉल आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये था जी हमारा प्रीव्यू प्रेडिक्शन। तो इंडिया जीत गया, इंडिया जीत रही है। अगर देखिए चेस करेंगे तो कोहली होंगे मेरे लिए मैन ऑफ द मैच, और फर्स्ट इनिंग होगी तो आई थिंक गिल होंगे मैन ऑफ द मैच। मुझे सर लग रहा है गिल नहीं चलेंगे, कल फ्लॉप होएंगे और रोहित रन मारेंगे और बॉलिंग में कुलदीप यादव विकेट लेंगे। मेरी वोट जो है वो श्रेयस अय्यर के ऊपर है कि श्रेयस अय्यर अगर पहली बैटिंग आती है तो वो जो है वो जरूर कमाल दिखाएंगे, और अगर सरदार जी खेले अपने अर्शदीप सिंह जी तो वो जरूर जो है अच्छा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी प्रीव्यू की वीडियो तीसरे ओडीआई की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।